बोर्ड्स के पेपर में या फिर कोई भी एग्जाम होता है तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम पूरा बहुत ही अच्छे से राइट करके आए हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसका रिजल्ट कुछ और बयां करता है। उनके फुल टू फुल मार्क्स नहीं आते हैं, जबकि वो पूरा करेक्टली आंसर राइट करके आते हैं तब पर भी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए आता है क्योंकि उनको पंक्चुएशन मार्क्स का नॉलेज नहीं है। ये पंक्चुएशन मार्क्स का अगर नॉलेज नहीं है तो कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी बोर्ड्स पेपर में या फिर कहीं पर भी जो एग्जाम का आंसर राइट कर रहा है उसमें फुल टू फुल मार्क्स नहीं आएगा, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों राइट ना कर ले। तो इस पंक्चुएशन का इंपॉर्टेंस क्या है, चलिए आइए आज आप लोग को हम बताते हैं। पंक्चुएशन का मतलब क्या हुआ? पंक्चुएशन मीन्स यूजिंग स्पेशल मार्क्स इन राइटिंग टू मेक सेंटेंस क्लियर, करेक्ट एंड मीनिंगफुल। अगर कोई भी पंक्चुएशन का मार्क्स का जो यूज आप करेक्टली नहीं कर रहे हैं तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। इसीलिए यहां पर हम बोल रहे थे कि कोई भी स्टूडेंट्स कोई बोर्ड्स का पेपर दे रहा है तो उसमें फुल टू फुल मार्क्स नहीं ला सकता है जब तक कि उसको पंक्चुएशन का पूरी तरह से अच्छे से नॉलेज ना हो। इसीलिए पंक्चुएशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आप लोग को इसकी नॉलेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कौन सी पंक्चुएशन से? फुल स्टॉप। और हाँ, पंक्चुएशन की जो डिफिनेशन है उसमें क्या बताया जा रहा है? पंक्चुएशन मींस यूजिंग स्पेशल मार्क्स। आप जब राइट करते हैं कोई भी सेंटेंस तो वहां पर कुछ ना कुछ मार्क्स यूज किए जाते हैं, कोई ना कोई मार्क यूज किया जाता है। तो जो स्पेशल मार्क्स होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मींस यूजिंग स्पेशल मार्क्स इन राइटिंग टू मेक सेंटेंस क्लियर। कोई भी सेंटेंस है उसको अच्छे से क्लियर समझने के लिए, राइट करने के लिए, सही और मीनिंगफुल राइट करने के लिए वो सारा जो मार्क यूज किया जाता है उसी को बोला जाता है क्या? पंक्चुएशन। कहने का मतलब ये है करेक्टली वे में राइट करने को ही बोला जाता है क्या? पंक्चुएशन। तो पहला जो पंक्चुएशन हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, फुल स्टॉप। और इसका जो मार्क होता है ये क्या है? डॉट। यहां पर ये डॉट। इसका जो यूजेस होता है वो कहां पर करेंगे? ये क्या है? यूजेस एट द एंड ऑफ सेंटेंस। जहां पर कोई भी सेंटेंस पूरी तरह से एंड हो गया है कि अब हम इसके आगे कुछ और इसके बारे में नहीं हम बताने वाले हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे? फुल स्टॉप का यूज करेंगे। आफ्टर एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई शॉर्ट फॉर्म राइट करते हैं तब वहां पर हम क्या करते हैं कि इस फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से आप लोग को बता रहे हैं। पहला एग्जांपल क्या है? ये तो यूजेस है कि कहां पर यूज करेंगे। और ये एग्जांपल, आई लिव इन दिल्ली। ये मेरा जो सेंटेंस है पूरी तरह से क्या हो गया है? खत्म हो गया है, फिनिश हो गया है। तो यहां पर हम यूज किए क्या? फुल स्टॉप। डॉक्टर शर्मा इज माई अंकल। तो यहां पर एज ये क्या है? एब्रीविएशन है। तो यहां पर डॉक्टर में डी आर जो राइट किए हैं उसके बाद क्या? यहां पर फुल स्टॉप। तो जो यूजेस होते हैं कहा? एंड ऑफ सेंटेंस एंड एब्रीविएशन। तो ये दो एग्जांपल थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पंक्चुएशन है क्या? कॉमा। कॉमा का यूज कहां पर करते हैं? यूजेस क्या है यहां पर? टू सेपरेट आइटम्स इन लिस्ट। कोई भी एक लिस्ट बना रहे हैं और उस लिस्ट में जो ऑब्जेक्ट हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं? कॉमा का यूज करते हैं। आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। इंट्रोडक्टरी वर्ड्स क्या है? अभी ये आप लोग को एग्जांपल से समझ में आएगा। देखिए यहां पर क्या, आइटम को सेपरेट करने के लिए इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बाद और यहां पर बिफोर कंजंक्शन। कंजंक्शन जैसे एंड हो गया, बट हो गया, सो, एट, इस टाइप के। इन कंपाउंड सेंटेंस। टू सेपरेट क्लास और सेपरेट को, सॉरी, क्लास को सेपरेट करने के लिए। तो पहला जो एग्जांपल है, आई बॉट एप्पल्स। देखिए यहां पर ये लिस्ट है, एप्पल्स, बनानास एंड ऑरेंज। तो ये लिस्ट को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज किए हैं? कॉमर्स का यूज किए हैं। तो यहां पर लिस्ट कोई राइट किए हैं या फिर कुछ लिस्ट बना रहे हैं तो उसको अलग अलग राइट करने के लिए यहां पर हम कॉमा का यूज करेंगे। नेक्स्ट है यस, आई एग्री विथ यू। तो यही, ये क्या है? इंट्रोडक्टरी वर्ड्स है। तो यहां पर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स में हम क्या करेंगे कि कॉमा का यूज करेंगे। यस, आई एग्री विथ यू। नेक्स्ट क्या है? ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। यहां पर देखिए आप लोग को बताए नहीं थे कि अभी कोई भी कंजंक्शन रहेगा तो उसके पहले हम क्या करेंगे? ये कॉमा का यूज करेंगे। उसके बाद फिर क्या है? टू सेपरेट क्लास, क्लास को सेपरेट करने के लिए। यहां पर एक क्लास क्या है? इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेड। तो यहां पर क्या कि आप यहां पर कोई भी क्लास को सेपरेट करने के लिए भी क्या यूज करेंगे? कॉमा का यूज करेंगे। ठीक ना? तो ये क्या थे? दो पंक्चुएशन थे और आगे हम इसको बताएंगे। ठीक ना? पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर राइट कर लीजिए, तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट बता रहे हैं। ठीक, इसके बाद का जो पंक्चुएशन है क्वेश्चन मार्क। और हाँ, जो क्वेश्चन मार्क होता है वो कहां पर यूज होता है?
एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, कोई सेंटेंस है वो एंड हो रहा है लेकिन वहां पर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तब वहां पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है व्हाट इज योर नेम, यहां पर ये सेंटेंस एंड हो गया है और यहां पर हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे और ये सिंबल है। नेक्स्ट क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कहां पर करेंगे, ये आप लोग पढ़े थे क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो यहां पर क्या है, टू सो स्ट्रॉन्ग इमोशन, इमोशन में क्या है, जॉय, सरप्राइज, एंगर, तो ये सारे क्या हैं, ये एग्जाम्पल हैं और ये क्या है, रूल है। ये रूल है और ये क्या है, एग्जाम्पल है, और ये रूल है और ये क्या है, एग्जाम्पल है। तो देखिए यहां पर टू सो स्ट्रॉन्ग इमोशन, जैसे ये इमोशन है, तो एग्जाम्पल क्या है, व्हाट आ ब्यूटीफुल डे, ये क्या है, एक इमोशन रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो यहां पर क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। ओ नो आई लॉस्ट माई वॉलेट, तो यहां पर भी क्या है कि एक जो इमोशन को रिप्रेजेंट किया गया है कि यहां पर क्या, ओ नो, अरे नहीं, आई लॉस्ट माई वॉलेट, तो ये क्या हुआ, एक एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और यहाँ पे क्या एक्सक्लेमेशन का यूज हुआ है, तो एक फीलिंग को रिप्रेजेंट करके, फीलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, एपोस्ट्रॉफी। अब एपोस्ट्रॉफी में क्या करना है, टू शो पोजीशन एंड कॉन्ट्रेक्शन। कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है अभी बता रहे हैं। पोजीशन क्या है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, या फिर हम कह सकते हैं पोजीशन का मतलब क्या, कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हमारे हमारी है या फिर हमसे रिलेट कर रही है, तो वहां पर उसे हम क्या बोलेंगे, पोजीशन। जैसे यहाँ पर दिस इज रोहन्स बुक, ये जो बुक है वो किसकी है, रोहन की है। द गर्ल्स हॉस्टल इज क्लीन, यहाँ पर एक ही एग्जांपल राइट करते हैं लेकिन इन दोनों में डिफरेंसेस आपको बताना है, इसलिए यहाँ पर देखिए गर्ल्स, यहाँ पर प्लूरल है, जब भी कोई प्लूरल ऑलरेडी रहे, यस लगा रहा है उसमें, तो वहां पर ओनली क्या करेंगे, हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे बस, उसके बाद फिर एस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है, आई डोंट लाइक टी, यहाँ पर इस टाइप के जो वर्ड्स आप लोग देखे होंगे, जैसे हीज, डोंट, डजंट, तो ये क्या है, कॉन्ट्रेक्शन है, तो इस टाइप में भी हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, ठीक ना। इसको राइट करिए, आगे हम बता रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पंक्चुएशन है कॉलन। कॉलन का जो यूज होता है बिफोर अ लिस्ट, एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल, टाइम एंड रेशियोज। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखिए क्या है कि कोई भी लिस्ट रहेगी तो उस लिस्ट के बाद जो आइटम रहेंगे उसके बाद जितने भी आइटम्स आएंगे उसको तो हम राइट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉलन से। जैसे आई नीड द फॉलोइंग आइटम्स, तो यहाँ पर लिस्ट बताने वाले हैं तो उसके पहले क्या करेंगे, हम कॉलन का यूज करेंगे। पेन, पेपर एंड इंक, ये एक लिस्ट है तो इसके पहले क्या करें, हम कॉलन का यूज किए हैं। नेक्स्ट क्या है, टाइम, और ये क्या है, एक्सप्लेनेशन या फिर एग्जांपल, कोई भी एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं या एग्जांपल देने जा रहे हैं तो वहां पर क्या करते हैं, हम इस कॉलन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है तो उसके पहले यहाँ, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या किए हैं, हम कॉलन का यूज किए हैं। अब वहां पर टाइम एंड रेशियोज बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, कॉलन का यूज करते हैं। जैसे आप पेपर देखे होंगे, जो क्वेश्चन पेपर रहता है तो उसके बाद ये टाइम के बाद जो राइट रहता है, क्या रहता है, कॉलन, और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए भी क्या रहता है, कॉलन का यूज किया जाता है। और ये एब्रीविएशन तो बता ही दिए थे। रेशियोज को राइट करने के लिए भी क्या करते हैं, कॉलन का ही यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है सेमी कॉलन। अब रेशियो को जैसे यहाँ पर हम राइट कर दिए क्या, 1:2, तो ये ठीक ना, इसमें एग्जाम्पल में राइट नहीं किए थे, बाकी ऐसे। सेमीकोलन क्या होता है, और इसका सिंबल क्या है, एक डॉट और नीचे क्या है, उसी के कॉमा। टू जॉइन टू क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉसेस एंड सेपरेट टू कॉम्प्लेक्स लिस्ट। कॉम्प्लेक्स लिस्ट रहे या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज रहे तो वहां पर हम क्या करते हैं, सेमीकोलन का यूज करते हैं। जैसे सेमीकोलन में यहाँ पर ही इज ऑनेस्ट, ये पूरा एक क्या है, कंप्लीट क्लॉज है या सेंटेंस है। यहाँ पर ही इज ऑनेस्ट, ये कंप्लीट है। ही इज आल्सो हार्ड वर्किंग, तो ये भी क्या है, कंप्लीट है। तो दोनों कंप्लीट क्लॉज है तो इसके बीच में क्या किए हैं, हम सेमीकोलन का यूज किए हैं। नेक्स्ट क्या है, आई विजिटेड दिल्ली इंडिया। अब यहां पर देखिए दिल्ली के बाद कॉमा और उसके बाद फिर यहां पर क्या, सेमीकोलन, फिर पेरिस के बाद कॉमा, फिर उसके बाद फिर फ्रांस के बाद क्या है, सेमीकोलन, और उसके बाद फिर रोम, उसके बाद फिर कॉमा, ये। अब ऐसा क्यों किया गया है, जैसे दिल्ली कहाँ है, इंडिया में, फ्रांस कहाँ है, सॉरी पेरिस कहाँ है, फ्रांस में, और यहाँ पर इटली में क्या है, रोम है। तो यहाँ पर ये, यहाँ पर जो इंडिया में है वो, सॉरी इंडिया में क्या है, दिल्ली है, और फ्रांस में क्या है, पेरिस है, और इटली में क्या है, रोम है। तो यहाँ पर कंट्री को सेपरेट करने के लिए, जो अलग अलग कंट्री है उनको सेपरेट करने के लिए क्या किए हैं, सेमीकोलन का यूज किए हैं।
कोटेशन मार्क का जो यूज करना है, कहां पर करना है? टू शो डायरेक्ट स्पीच एंड टू कोट समवन्स एग्जैक्ट वर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आप नरेशन जब पढ़ा रहे थे तो उसमें देखिए, नरेशन में पढ़े भी होंगे कि नरेशन राइट करते हैं जो डायरेक्ट स्पीच या फिर रिपोर्टेड स्पीच को हम किस में राइट करते हैं? कोटेशन मार्क में। कोटेशन मार्क का ये सिंबल है, ये ही सेड, और उसका फिर क्या है? समवन एग्जैक्ट वर्ड्स, कोई कुछ कह रहा तो उसका जो एग्जैक्ट वर्ड्स रहता है, सेंटेंस रहता है, उसको हम राइट करते हैं किसमें? कोटेशन मार्क में। यहां पर ही सेड आई एम रेडी, तो इसका कोई एक इंसान है तो उसका ये क्या है? वर्ड्स है, कोटेशन है, तो उसको हम किस में राइट किए हैं? ये कोटेशन मार्क में। सी आस्क्ड इन्वर्टेड कॉमा, हाँ यहां पर ये कोटेशन मार्क राइट करने से पहले हम क्या करेंगे? कॉमा का यूज करेंगे। वेयर आर यू गोइंग, तो इसको भी हम क्या कोटेशन मार्क में राइट किए हैं? क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये स्पीच, डायरेक्ट स्पीच राइट किए हैं इसलिए। ठीक, तो इसको राइट करिए, उसका फिर नेक्स्ट बताते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है हाइफन। हाइफन का जो यूज होता है उसका रूल क्या है? टू जॉइन टू आर मोर वर्ड्स एंड विद कंपाउंड एडजेक्टिव्स। टू या उससे ज्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करने के यूज में आता है। जैसे यहाँ पर अ वेल नोन राइटर, यहाँ पर देखिए टू वर्ड्स हैं, इसको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर क्या किए हैं? हाइफन का यूज किए हैं। या फिर कह सकते हैं विद कंपाउंड एडजेक्टिव, जो यहाँ पर एडजेक्टिव रहता है, एडजेक्टिव को भी ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर यूज किए जाते हैं। और एक एग्जांपल है अ 10 इयर्स ओल्ड बॉय, तो यहाँ पर ये क्या है? एग्जांपल है हाइफन के। नेक्स्ट है डैश। दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है? डैश बड़ा होता है और हाइफन क्या होता है? छोटा है। यहाँ पर देखिए डैश और ये हाइफन। इसका जो रूल है क्या है? टू ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और एम्फेसिस, कुछ अलग से इंफॉर्मेशन रहती है तो उसको यूज करने के लिए, राइट करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं? डैश का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखिए शी इज कमिंग टुडे नॉट टुमारो, यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा बताना चाहता है तो यहाँ पर क्या किए हैं? हम डैश का यूज किए हैं। नेक्स्ट नंबर है ब्रैकेट्स या फिर पैरेंथेसिस। अब इसका जो यूज होता है क्या होता है? टू ऐड एक्स्ट्रा आर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर एग्जांपल जैसे है ही वॉज बोर्न इन दिल्ली, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है क्या? एक्स्ट्रा कुछ एक्सप्लेनेशन करना रहता है तो वहां पर हम क्या करते हैं कि इस ब्रैकेट का यूज करते हैं। जैसे ही वॉज बोर्न इन दिल्ली, अब दिल्ली के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, क्या है? द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसलिए हम इसको क्या किए हैं? ब्रैकेट्स में राइट किए हैं। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं क्या? ब्रैकेट। लास्ट में क्या है? इलिप्सिस। अब इलिप्सिस का क्या है? यहाँ पर इसका जो मार्क है क्या है? डैश करके कई सारे रहेंगे, तो यहाँ पर जो रूल है इसका क्या है? टू शो पुश हेजिटेशन आर अनफिनिश्ड थॉट। जैसे यहाँ पर कोई हेजिटेट करता है या फिर कुछ उसका थॉट रह जाता है तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं इलिप्सिस का। जैसे एग्जांपल में क्या है? आई वॉज थिंकिंग, जैसे आई वॉज थिंकिंग, उसका फिर क्या आगे? मे बी यू आर राइट। तो यहाँ पर क्या कुछ थोड़ा रुक कर जहां पर रहता है सेंटेंस तो वहां पर हम क्या करते हैं? डैश का यूज करते हैं। तो इस टाइप का जो पंक्चुएशन है वो पूरा आज आप लोग का जो इंपॉर्टेंट है वो पूरा फिनिश कर दिए हैं। अगर इसे पढ़ लेंगे इतना सारा कुछ तो आप लोग का जो बोर्ड्स में रॉन्ग करने वाले थे वो हो सकता है क्या कुछ बेटर हो जाए। ठीक ना?